वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा पंजाब सरकारी नहीं था। पंजाब असम्बली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गवर्नर फैसल करीम कुंजे की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला केपी विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते। सियासत में इतनी नफरतें नहीं फैलानी चाहिए। सुहेल आफरीदी से कहता हूँ, आए अपने इदारों की हिमायत करें। फैसल करीम कुंजे ने दहशत गर्दों के साथ बातचीत को मुस्तरद कर दिया। बोले, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। माजी में भी दहशत गर्दी के वाकयात में अफगान शहरी मुलविस थे। खबर यह भी है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PIA का नाम तब्दील करने से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। वाज़ेह किया, कौमी एयरलाइन का नाम भी असासा है, मिल्कियत तब्दील हो सकती है, नाम नहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने PTI के किरदार को दोगला भी करार दे दिया। कहा, हर ग्रुप का अपना बयानिया है। तालिबान हमारे दुश्मन है, कम अज़ कम पाकिस्तान के दुश्मनों को तो अपना दुश्मन समझें। हालांकि काइट फ्लाइंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं है। PIA का नाम चेंज नहीं हो सकता। PIA का नाम भी जो है वो भी एक एसेट है, उसके साथ जज्बाती वाबस्तगी है। PIA का नाम रहेगा, हमेशा यही नाम रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ओनरशिप शक चेंज होती रहे। दोगला एक रूल आ रहा है सामने PTI का कि कुछ लोग जो है वो जो महमूद खान अचरजई साहब के साथ खड़े होते हैं वो मुख्तलिफ बात करते हैं। उसके बाद जो एक ग्रुप जो है जो कह रहा है कि जी फ़लाँ फ़लाँ आदमी को रिहा कर दिया जाए, वो डिफरेंट बात करते हैं। ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो अलहदा बात करते हैं, वो गाली गलौज की बात करते हैं। आप कम अज़ कम जो पाकिस्तान के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझें। तालिबान हमारे दुश्मन हैं, हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। वो हमारे दुश्मन हैं, उनके साथ वफाक के साथ खड़े हों, अपनी फौज के साथ खड़े हों। आपको बताएं, सोने की कीमत को रिवर्स गेयर लग गया। मुसलसल दूसरे रोज कमी। फी तोला कीमत में 10,500 रुपए की बड़ी कमी हुई। 4,59,462 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम सोना भी 9,174 रुपए सस्ता हुआ। आलमी मंडी में फी औंस $107 की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद निर्ख $4,371 पर आ गए हैं। शिमाली वजीरिस्तान, चित्राल, स्वात और वादी कालाम समेत दीर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी हुई। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बाद इलाकों में, ग्रेस वैली, सरदारी समेत दीगर इलाकों में हल्की बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। वादी नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। सयाह हसीन नज़ारे देखकर लुत्फ उठाते रहे। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। बुलेटिन के आगाज में हम खबर आपको दें, अरब इत्तेहाद का यमन में UAE से आने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर फ़ज़ाई हमला। तर्जुमान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से हथियारों की खेप हज़रत मौत पहुंचाई जा रही थी। सऊदी अरब ने UAE से 24 घंटे में अपनी फौज वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। बरादर मुल्क के इक़दामात पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा, किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। जनूबी सूबे हज़रत मौत में कशीदगी को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। यमन में भी अमारात से मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। यमन के सूबे हज़रमौत में कशीदगी सऊदी कौमी सलामती के लिए खतरा करार। सऊदी अरब का मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी अफवाज 24 घंटे में निकालने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा से जारी बयान में कहा गया, यमन में बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दामात पर मायूसी हुई। कौमी सलामती सऊदी अरब की रेड लाइन है, किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात यमनी हुकूमत की दरख्वास्त पर अमल करते हुए 24 घंटे में अपनी अफवाज वापस बुला ले। इससे पहले अरब इत्तेहाद ने असला स्मगल करने की कोशिश करने वाले 2 बहरी जहाजों को यमन की मुकला बंदरगाह पर निशाना बनाया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल माल्की के मुताबिक हमला यमनी सदारती कौंसिल की दरख्वास्त पर आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। बहरी जहाजों से बगैर इजाजत हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां उतारी जा रही थी। यमनी सदारती कौंसिल के सरबराह शाद मोहम्मद अल अलीमी के मुताबिक बहरी जहाज UAE की फुजैरा बंदरगाह से रवाना हो गई थी। चेयरमैन यमनी सदारती कौंसिल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा मनसूख करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात से यमनी सरजमीन से अपनी अफवाज निकालने का मुतालबा किया। UAE ने सऊदी अरब और यमनी हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब के बयान पर मायूसी हुई, फ़ज़ाई हमले पर भी हैरान है। खेप में कोई हथियार मौजूद नहीं थे। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के लिए मुकम्मल एहतराम करते हैं। मौजूदा सूरत हाल को जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहते हैं ताकि कशीदगी न बढ़े। फ़रीक़ैन को मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और यमन के मसले का सियासी हल तलाश करना है। ईरान और ओमान के वज़रा ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। यमन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अब्बास और अराग़ची का ख़ित्ते के ममालिक के दरमियान
अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा यमन की वहादत और जुग्राफियाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ खत्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। अरब ममालिक खत्ते में इंतशार फैलाने वालों का मिलकर मुकाबला करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गए। खुसूसी तैयारा शेख ज़ायद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तसर दौरे के दौरान मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गए। खुसूसी तैयारा शेख ज़ायद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई के सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तसर दौरे के दौरान मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ मौजूद हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। और अब बात करें पाकिस्तान का रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले पर इज़हार तशवीश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा ऐसे वाक़यात से तनाज़े के पुरअमन हल के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। फ़रीक़ैन बातचीत से मामले को आगे बढ़ाएं। हालात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए तहम्मुल और जिम्मेदारी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़म्मत करते हुए कहा हालात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए तहम्मुल और जिम्मेदारी ज़रूरी है। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के साथ यूएई के सदर से मुलाकात भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया गया उनकी जानिब से। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यूएई पहुंचे हैं वफ़द के हमरा यूएई के सदर के पास और उनसे मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया है, जबकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया है। पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर भी उनकी जानिब से दिया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते पर भी यूएई सदर को एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई के सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते पर भी यूएई सदर को एतमाद में लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई सदर से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यमन की सूरत हाल पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद यूएई को भी एतमाद में ले लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते पर भी यूएई सदर को एतमाद में लिया गया है। और पाकिस्तान ने मामला ताकत के बजाय अफ़हाम तफ़हीम से हल करने का मशवरा दिया है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको बताएं कि यहाँ मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा यूएई सदर से। और इस मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक है।
आपको बताएं 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और हाजरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। पोलो चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने कामयाबी समेटी जबकि गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप पाक फौज के खेलों से वाबस्ता शानदार रिवायात, नज़्म ज़ब्त और आला कारकर्दगी की अक्कास है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान